नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई है तो उसको अस्पताल में बाईपास सर्जरी ना करा के आप अपने घर में नेचुरल बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें आपके छाती को नहीं काटना पड़ेगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, कोई काटपीट नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसका मैं लॉजिक अब मैं समझाऊँ। भगवान ने हमारे शरीर में जहाँ मुख्य जगह हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टरी की आवश्यकता, मजबूत की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हमेशा जैसे क्या करते हैं कि कोई वायरिंग करता है घर में, तो घर में ऐसा तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन कोई समझदार लोग एक वायर एक्स्ट्रा डाल देते हैं कि शायद इसकी कोई ज़रूरत पड़े तो इसको काम में ले लो। अंदर से कोई तार टूट जाए तो आप इस तार से आप काम ले करके, उधर से कनेक्शन करके इधर से आप आउटलाइन ले करके अपना काम कर सकते हो। इस प्रकार से वायरिंग करते। तो इसी प्रकार से भगवान ने हमारे शरीर में हजारों क्या लाखों की संख्या में एक्स्ट्रा आर्टरीज दी हुई हैं कि मान लो ब्रेन में भी दी है, हार्ट में भी दी, सब जगह दी है। तो ये एक्स्ट्रा आर्टरीज दी हैं, तो ये इसलिए दी है कि बाई चांस कार्य करते इसमें कोई भी कण आके फंस गया और फंसने के बाद यहाँ से ब्लड सप्लाई बंद हो गई। जैसे ब्रेन को 1 मिनट ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन डेड हो जाएगा, हार्ट को 3 मिनट से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट डेड हो जाएगा। तो अगर जो इन 3 मिनट के अंदर यदि कोई भी ब्लॉकेज आ गया और हार्ट को ब्लड नहीं मिला तो उसमें क्या होगा कि उसको कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए भगवान ने एक एक्स्ट्रा आर्टरी डाल के ही दी है कि यदि कोई दिक्कत हो तो ये खुल जाए, और खुलने के बाद ये आराम से इसको हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलने लग जाए। तो ये जानते हुए डॉक्टरों को, मतलब जो हार्ट की पढ़ाई करते हैं, हार्ट अटैक के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, तो उनको 3 विधा बताई जाती है, 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले होता है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या है कि एक वो स्प्रिंग जैसी डाल देते हैं, तो तमाम दुनिया का तमाशा होता है। ये होता है, एक होता है बाईपास सर्जरी के एक अलग से एक तुम नस डाल दो और उसको आप चालू कर दो, तो उससे बाईपास सर्जरी हो गई। अब एक और होती है जो नेचुरल बाईपास सर्जरी, इसका उपाय बताया जाता है। प्रत्येक हार्ट के डॉक्टर को ये तीनों बातें बताई जाती हैं। तो किसी डॉक्टर, मान लो किसी डॉक्टर है, मुझे ही पढ़ाया गया, तो पढ़ाया गया कि आप नेचुरल बाईपास कर दो। तो अब मैंने पूछा कि नेचुरल बाईपास सर्जरी कैसे हो जाएगी, तो उसमें बताया कि जिस व्यक्ति को शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक होगा तो उसको आप कभी भी नेचुरल बाईपास सर्जरी के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जिसका नेचुरल बाईपास सर्जरी नहीं हो रहा है तो उसका नाइट्रिक ऑक्साइड कम पड़ गया, इसलिए नेचुरल बाईपास सर्जरी नहीं हो पा रहा है। तो उन्हें बताया जाता तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ से आता है। तब उन्होंने कहा कि खाने में यदि उसको 80% फल और सब्जियाँ का मतलब लौकी है कच्ची खाओ, बैंगन है कच्चा खाओ, गाजर है कच्ची खाओ, तोरई भी कच्ची खा लो, जो कुछ मिले सब कच्चा खा लो। 80% यदि उसको फल, खीरा है, आदि जो भी है, भोजन में 80%, मान लीजिए 1 किलो कोई व्यक्ति भोजन करता है तो 800 ग्राम उसे फल और सब्जियां, जितना मीठा हो खट्टा हो कुछ भी, लेकिन प्रकृति को बहुत ध्यान में रखो। प्रकृति ये है कि यदि एसिडिटिक फल है तो उसको एसिडिटिक ही टोटल खिलाओ, और यदि एल्कलाइन फल है तो उसको एल्कलाइन ही खिलाओ, वो आपकी पसंद से होता है। 80% उसको फल या सब्जियां खिला दो, इसके बाद 20% उसे भोजन अतिरिक्त करा दो, रोटी सब्जी दाल चावल आदि। ये यदि आप करा देंगे तो उस मरीज का नाइट्रिक ऑक्साइड बड़े अच्छे से बढ़ जाएगा, और जब वो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा तो बड़े आसानी से उसकी नेचुरल बाईपास सर्जरी
हो जाएगी। ये डॉक्टरों को पढ़ाया जाता है, जो भी इन चीज़ों को मतलब ट्रेनिंग लेता है वो सब पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारा ये चिकित्सा जो तंत्र है, एलोपैथिक चिकित्सा तंत्र है, ये सब का सब दलालों के हाथों में फंसा होने के कारण कभी भी कोई भी मरीज यदि जाए तो उसको ये कभी नहीं कहा जाएगा कि तुम फल और सब्जियां खाओ, ये खा लो, इससे तुम्हें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके अंदर गया तो जहाँ जहाँ की नस आपकी ब्लॉक है, सारी नसें अपने आप खुल करके उससे दूसरे बाईपास सर्जरी हो जाएगी। लेकिन ये नहीं बताया जाएगा। उनसे पूछो क्यों नहीं बताएंगे तो वो कहेगा अरे यार अगर जो मैंने बता दिया तो 500 रुपये मुश्किल में फ़ीस देगा और जा कर के फल सब्जी खा के अपना ठीक कर लेगा। तो फिर हमारी दुकान तो बंद हो जाएगी ना, क्योंकि उसको एक को अगर जो स्प्रिंग ही डाली वह 10 रुपये की स्प्रिंग ही डाली तो कम से कम 3 लाख बनते हैं एक दिन में। अब हमने बता दिया फल सब्जी खाओ तो सच में ठीक हो जाएंगे। और जब ठीक हो जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि फिर आदमी हमारे पास क्यों आएगा 500 रुपये दे करके। और फिर एक आदमी जाएगा, आयुर्वेद की एक और विशेषता, एक आदमी जाएगा 500 रुपये दे के कम से कम वो 20 को ठीक कर देगा। क्यों? वो खुद एक उदाहरण बन जाएगा कि मेरा इतना ब्लॉकेज था, मैंने इस प्रकार से ठीक किया तो 20 को ठीक करेगा। हमारी तो दुकान बंद, क्योंकि उसे दुकान चलाने के का झंझट है। इसका एक बहुत सॉलिड उदाहरण देते हैं। रामदेव बाबा ने कच्ची लौकी खिला करके लाखों की संख्या में हार्ट के मरीज को बिल्कुल ब्लॉकेज फ्री किया है, कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व कर दिया है। इस चीज़ के लिए, उदाहरण के लिए हमें ज़्यादा कुछ बोलने की बात नहीं, क्योंकि रामदेव बाबा अपने हैं, अपने भारत के हैं, जिसको ज़रूरत है हरिद्वार में जाके पूछ लो। और ये डेटा कोई अलग से छिपा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये सब कुछ बताया जाता है, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं बताते। तो आपका यदि हार्ट का ब्लॉक हो जाए तो बाबा आपको क्या करना है, डॉक्टर के यहाँ ना जा करके सीधे आपको मात्र फल और सब्जियां खा लेनी है। तो कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा हुआ वो डिजॉल्व हो जाएगा। आपका ब्लॉकेज 90% हो गया तो भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर जो तुम्हारा 90 से ऊपर हो गया, बिल्कुल अब चलने की कगार पर नहीं हो, तो मात्र 24 घंटे के अंदर ऐसा चमत्कार, 24 घंटे अगर जो तुम्हारा बाईपास और मतलब नेचुरल बाईपास नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर तो ब्लॉकेज ख़त्म होने लग जाएगा। अपने आप ब्लॉकेज ही ख़त्म होने लग जाएगा। नेचुरल बाईपास की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बाई चांस मान लो नहीं हुआ तो इससे नाइट्रिक ऑक्साइड इससे जिस समय मिल जाएगा सो तुरंत अपने आप ये फटाफट सारे ब्लॉकेज खुल जाएंगे। और ब्लॉकेज खुलने के बाद तुम्हारी हार्ट की समस्या थी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। अब ये क्या करेगा कि जो तुम्हारी वो आर्टरी में ब्लॉक हो गया उसको भी ख़त्म करेगा, ख़त्म करने के बाद उसको भी सही करेगा, सारा ये काम करता रहेगा। इसलिए आप अपने घर में बड़े आसानी से अपने ये नेचुरल बाईपास आप कर सकते हैं। आयुर्वेद में इन चीज़ों का बहुत लंबा व्याख्यान दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हम जब तक विदेशियों का उदाहरण ना दें, जबकि दुनिया में चले जाओ, कहीं भी जाओ, भारत के ग्रंथों की पूजा होती है। अमेरिका में एक सिद्धांत बताया जाता है कि चिकित्सा शास्त्र के सबसे पहले जनक यदि हैं तो हैं ऋषि चरक। ये अंग्रेजी में उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत में यदि कहो तो कहो इंटर तक के व्यक्ति को ये ना बताया जाए कि अपने यहाँ जो भारत में चिकित्सा शास्त्र का जो ज्ञान है वो चरक ऋषि ने दिया है। इस चीज़ को सभी लोग आज भी छिपाते हैं। ये बहुत बड़े एजेंडे के साथ काम हो रहा है। ये धर्म ग्रंथों को नष्ट किया गया है, ये बड़े एजेंडे के साथ हुआ। तो इस पर हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि सब एक फ्रॉड के चक्कर में सब हो रहा है। इसीलिए ये सब जो भी है सब गड़बड़ चल रहा है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आयुर्वेद शास्त्र है हमारे लिए यही जीवन दे सकता है। आयुर्वेद शास्त्र में क्या है कि जो भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, मान लो जैसे कि वो है आपके लीवर में खराबी आ गई, लीवर आपका ठीक नहीं है, वो रिपेयरिंग मांग रहा है, आप कुछ मत करो,
लीवर की रिपेयरिंग के लिए आप धनिया की पत्ती ले लो, 100 ग्राम रस बना कर उसे 2-3 दिन पियो, आपका लीवर साफ हो जाएगा। ये होता है इसमें। और एक चीज़ ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जो 0.02 ग्राम यदि वो विटामिन सी यदि खाएगा तो उसके लिए उसको कभी भी हार्ट की या कोई भी शरीर की कोई समस्या नहीं होगी। और इतना खाने के लिए यदि हम 4 टमाटर ही खा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए ये विटामिन सी के स्रोत के लिए सबसे अच्छा होता है फल। तो फल और ये अधिक खाएं और इन्हीं से आराम से आपका हो जाता है। यही बातें सारी बताई सब्जियां और फल खाने के लिए। तो ये जब विटामिन सी मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाएगा तो फिर ऑटो बाईपास मतलब नेचुरल बाईपास हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार।